कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी, एक राम को दास। ज्ञान जिसको हो गया वो सदा सुखी रहेगा। सुदामा भी है तो मौज में रहेगा। सुदामा कोई गरीब थोड़ी थे, सुदामा की अयाचक वृत्ति थी। अगर उस जमाने में उन्होंने अगर कोचिंग सेंटर खोल दिया होता, सारे राजा उनके पास आते थे कि मेरे बेटे को एक बार पढ़ा दो। सुदामा जी बोला, अरे नहीं, हमें सब में नहीं फंसते भैया, विद्या नहीं बेचते हम। तात्कालीन समय के सबसे बड़े खान सर फान सर सब पीछे हट जाते, ये सुपर 30 वाले पीछे पीछे घूमते रहते, एक को काम नहीं आते। वो सुदामा की विद्वता थी, प्रशांत आत्मा पर अयाचक वृत्ति थी। वो दरिद्र नहीं है, अयाचक वृत्ति है। उनको गरीब कह के उनका मजाक मत उड़ा देना। सुदामा का वो च्वाइस है उनकी, वो मस्ती है उनकी, उन्हें गरीब मत कहना। फिर एक अम्बरीश हैं उनके पास, राजा हैं, लेकिन अपने गुरु और गोविंद के लिए नदी से जल स्वयं घड़े से भर करके मस्तक पे लाते हैं। हजारों नौकर हैं, फिर भी कहते हैं सावधान, अपने गोविंद या अपने गुरु की सेवा अपने नौकर चाकरों के द्वारा मत कराना, अपने हाथों से करना। अहंकार मिटता है, और जब अहंकार मिटता है तो सरकार आता है और करतार आता है, उससे मुलाकात होती है। ए रामू, पानी पिला दे तो गुरुजी को। अरे भाड़ में जाए तेरा पानी, तू पिला, तू अम्बरीश का बाप है। अम्बरीश जैसे चक्रवर्ती सम्राट जो अपने गुरु की सेवा निज हाथों से करते। सदा महत्व दो। गुरु का महत्व अगर वो ऐसे ही दक्षिणा तक सीमित हो गया, गुरुजी आए हैं जरा 11 रुपया दे देना, नहीं, क्या कर रहे हो? भिखारी और भिक्षुक में कुछ अंतर तो समझो, ज्ञानी में मत करो ये सब। भारत की अवनति हो जाएगी, बर्बाद हो रहा है भारत इसी में। सम्मान करना सीखो। अपने बच्चों को कहते कि ये चल, आज डूंगरपुर में आज गुरुदेव आए हैं, जिनको सुनते हैं हम लोग, आज पता नहीं अपने मुखाम भोज से तुम्हारे कितने उलझनों को सुलझा देंगे बैठे बैठे। रामचरितमानस की एक बात ही कह दे अगर, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। बताओ कितनों के घर में बच्चे हैं, रामचरितमानस पढ़ते और सुनते तो तुम बूढ़े हो गए, पर तुम्हारे बच्चे क्या तुमको, तुम्हारे पति को या तुम्हारी पत्नी को और गुरु को और गोविंद को उठ के प्रणाम करते हैं? झुक कर नहीं करते। तो क्या रामायण पढ़ा है तुमने? काय बात का रामायण का नौधा करा रहे हो? किस बात के लिए रट रहे हो? रटने के लिए तुमको दवाई दी गई कि खा लेना, और तुम दवाई जाके अलमारी में रख दी। और क्या कहा? गोदरेज अलमारी में रखे हैं, 10,000 में अलमारी लाए हैं, तो ठीक हो जाओगे क्या? एक आदमी का हम तो सोने की डिबिया में रखे हैं, तो ठीक हो जाओगे? खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा उसको परहेज के साथ। तो रामचरितमानस पढ़ने का क्या मतलब है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। हमें तो ये, हमारे बच्चे तो ये, प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। अब पढ़ रहे रामायण है, कहां रामायण की सार्थकता रही? वो तो मोबाइल में माथे मार रहे हैं। अगर तुमको प्रणाम कर रहे होते, गुरु को प्रणाम कर रहे होते, प्रीशियस समझते, महत्वपूर्ण समझते, तो उनका जीवन ऐसा नहीं होता। तो वो पढ़े लिखे बैल की तरह नहीं होते, एन ऑक्स जस्ट लाइक अ डोंकी, वो नहीं होते, बोझ ढोने वाले नहीं होते।